आज पुराना व्लॉग लेकर फिर आ गई। मम्मी रो रही हो मिलते हुए, 24 घंटे पहले ही भविष्यवाणी हो गई, शर्मा ढाबे का खाना तुम्हें हजम नहीं हुआ, मैं ऑफ रखूंगी। आ गई नानी चेते, केड़े नकम्मे कम्मा च पै गई है मेरी कुड़ी। आदमी का काम है ना, तो आदमी करता है ना। ये पूरे हक के साथ झूठी बोलती है गाड़ी छोड़ के जा, क्योंकि उसमें शेयर माँ का है कि सास निकम्मी है। घूमने का अब देखो कितना समय है। ये झूठी लीडर पुतन के तो नालायक थे ससुराल वाले, तो तुम क्यों नालायक बन रही हो सासू माँ? तुमको तो कभी छोड़ के नहीं गई नन्नू की मम्मी। आपको तो गोड्डे गोड्डे चाह होना चाहिए। जाके खराटे बर्गर दिखा रही हो, तुम्हारी बेटियां तुम लोगों को एक्सपोज करती, तुम्हें पता भी नहीं लगता। दुपट्टा भी अपने मायका फैमिली की और वापसी का रुख करेगी या क्या हुआ तुम्हारे उस नक्शे का झूठी? एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी, आप लोगों को सबसे पहले होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं और होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल तो रंगों का त्यौहार है और सब लोग बहुत बहुत बिजी होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से आप लोगों को शुभकामनाएं दे दूं, क्योंकि मेरा तो इवनिंग में फिर वीडियो आएगा ना। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, कोबरा पापा शर्म कर लो, बासी ब्लॉग हजम नहीं हो रहे, शिमला का सच। ये सारा मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस कर चुकी हूँ। बहुत लंबा मेरा व्लॉग कल का बन गया था। मे भी आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट उसमें से नोटिस नहीं किए, बहुत सारी बातें आप लोगों ने वहाँ से नहीं सुनी। 24 घंटे पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी डिम्पल व्लॉग्स की ओर से कि कैसे कैसे किसी को पहुँचाया गया है, क्यों नहीं गई है दुपट्टा, है ना। अब इनको लगा कि भाई ये भविष्यवाणी पहले ही हो गई है, सारी बातें क्लियर ही हो चुकी हैं, है ना। कौन कौन गया है, कौन कौन नहीं गया, है ना। और अब जो है बासी नहीं, कुछ ताज़ा व्लॉग देने की कोशिश करते हैं। पर आपको बताऊं, ये दुपट्टा को कम कोई मत समझिएगा। दुपट्टा के साथ मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं उसको सहानुभूति दूं, बिल्कुल भी नहीं। वो भी वुमेन कार्ड खेल रही है, सिम्पति कार्ड, और सॉरी वुमेन कार्ड खेल रही है और सिम्पति ले रही है अपने व्यूअर्स की, ठीक है। मेरी कोई भी सपोर्ट नहीं है उसको। मेरी सिर्फ एक सजेशन थी कि अगर वाकई में तुमने कंसीव किया है ना, तो मेरे को तो वो भी झोल लग रहा है, वो भी काफ़ी हद तक कुछ कुछ उसमें भी झूठ मुझे क्यों लगता है, मैं आगे आगे क्लियर करूँगी। लेकिन वाकई में अगर तुमने कंसीव किया है तो तुम्हें अभी यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए अपने मायके की ओर। वो मेरी सजेशंस थी एक, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते। लेकिन वैसे कोई भी मुझे सहानुभूति नहीं है। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों, देखो मैं कभी गुस्सा करती नहीं हूँ, ना मेरा कोई ऐसा नेचर है कि मैं किसी पर बिना वजह गुस्सा करूँ, और मेरे को कोई मेरा हक भी नहीं है। पर इन लोगों ने हमें गजनी बनने पर मजबूर कर दिया। गजनी मतलब बात करते करते, मतलब 3-4 लोगों पर आपको एक बात करनी है, 3-4 व्लॉगर्स के ऊपर, कहीं ना कहीं मैं भी अटक जाती हूँ। पर इन्होंने गजनी तो ये खुद ही बने हैं, हम लोग नहीं बने हैं। हमारी यादें जो है ना, वो एकदम से ताज़ा हो गई कि पुरानी स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अच्छा, हम लोग कभी तुम लोगों को ये चीज़ें इग्नोर कर दी थी कि जूठी ने जो गेम खेला था व्यूअर्स के साथ प्रेगनेंसी के समय में, वो सारी चीज़ें जूठी ने करी थी। लेकिन और जब पुत्तन की प्रेगनेंसी हुई, है ना, तो उसमें भी 10-10 दिन का गैप था एपिसोड का। वो चीज़ें फिर बाद में खुद ही अपने एपिसोड में व्लॉग में इन लोगों ने क्लियर कर दी थी, क्योंकि ये जूठी चाहती थी कि दा बॉस बन के अपने आप को, भाई मैं तुम लोगों की लीडर हूँ, मेरे हिसाब से तुम लोग चलो। नन्नू नहीं चला तो आज नन्नू की क्या कंडीशन है आप लोग देख सकते हो। दुपट्टा नहीं चाहती कि मैं भी, वो मेरी भी ऐसा कुछ मेरे साथ हो, तो दुपट्टा जो है वो इन लोगों की लीडर बनना चाहती है। तो सिर्फ अभी वो क्या कर रही है, इन लोगों से सीख रही है, वो ज्ञान ले रही है यूट्यूब के बारे में, क्योंकि पता है उसका पति उसका साथ तो देगा, पैसा नहीं देगा, वो उसी को अर्न करना पड़ेगा, सिर्फ यूट्यूब से नहीं, इसलिए अलग अलग पीआर भी करने पड़ेंगे। आज आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, मम्मा अर्थ का क्रीम बहुत ही बढ़िया, मुझे भी आ रहे हैं पीआर, करने चाहिए मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, वजह है उसकी। अच्छा जी, ये पीआर इसको किसने रेकमेंड किया? ये किया इसको इसकी जूठी अंका दीदी की ओर से। चल तुमने मतलब गाड़ी का जो भी है हमें दे देना,
क्योंकि अब तो 2-2 गाड़ियाँ, कोई ये भी चक्कर नहीं है कि पीछे से तुम लोगों के पास गाड़ी नहीं है ना, तो तुम मुझे दे देना, मेरा पति 6 फिंगर वो ले जाएगा और एंजॉय कराएगा। पापा, कोबरा पापा, मुझे एक बात बताओ, असली पापा से क्यों नहीं मिलने दिया? 4 दिन पुराने बासी व्लॉग जो हम लोगों को दिखा रहे हैं, है ना, व्यूअर्स को पागल बना रहे हैं। व्यूअर्स बनने वाले नहीं हैं पागल। आज अपने ही मुंह से, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत बार, कि एक ही घर में अगर 4-4 यूट्यूबर बैठे हैं, कैमरा लिए घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरा गलती दिखाई देगा। आज दुपट्टा फिर बोल गई, 4 दिन से उसका ये व्लॉग चल रहा है। तो बहन जो कल तो मेहंदी वाले हाथ दिखा रही थी, वो आज पुराना व्लॉग लेकर फिर आ गई, है ना। जब पता है डिम्पल दीदी सारी बातें खोल चुकी हैं, पहले ही बोल चुकी हैं कि ये सीन है, तो तुम वो चीज़ें कर रही हो। तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, तुम्हें बड़की जीजी ने बोल दिया मेरे पुराने व्लॉग तुम देख लो, उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही तुम अपने एपिसोड बना लो। अब झूठी को आगे मैं बहुत लताड़ लगाने वाली, खूब बात करने वाली, क्योंकि अभी मैंने उसका आधा ही वीडियो देखा है, लेकिन इसका दुपट्टा का फुल वीडियो मैंने जो है वॉच किया है, इसलिए इसके ऊपर पहले बात हो रही है। और पुत्तन के तो व्लॉग आ ही नहीं रहे, आएंगे भी क्यों? क्योंकि उसको तो झूठ बताना है ना, उसको तो झूठ बोलना है, उसको तो ये दिखाना था मोटू पापा से मिलेगा बच्चा, पापा 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 करता है, मोटू उतावला था, 2 महीने बाद मिला मेरा बच्चा, है ना, 2 महीने बाद मिला मोटू। तो मोटू की आंखें भर आई, जाते ही बच्चे को गोद में उठा लिया, है ना, प्यार किया, उसके लिए जो शर्ट ली, कुछ कपड़े लिए, कुछ कैंडीज ली, वो दी उसको। तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने की होगी, लेकिन जो उसके खुद के पापा ने थैला भर के सामान खरीदा, लेकिन गलती एक ही हो गई कि उसने कोबरा जो लगा दिया ना टाइटल पे, वो उसकी गलती उसको बहुत भारी पड़ी। नन्नू की ऐसी ही कुछ कहते ना, जो दिल की बातें हैं जब उसकी टाइटल पर, जहाँ जुबान पर आ जाती हैं, वो फिर उसको भारी मुआवजा देना पड़ता है। पूरा दिन वो बाप जो है ना घूमता रहा, इंतज़ार में रहा, आएगा मेरा बच्चा आएगा। बच्चा तो कहता मैं तो पहाड़ों में पहुंच गया पापा, मैं तो जहाँ बर्फबारी देख रहा हूँ पापा। शायद वो पापा को अंकल कहने लग जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पापा तो कोबरा पापा है ना। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को, मैं मोटू कहती हूँ वही ठीक है, मोटू तोरी वाला, मोटू कोफ्ते वाला, मोटू घिया वाला, मोटू मोटू मोटू, है ना। लेकिन इन्होंने जो ये चीज़ें करी है ना परिवार को तोड़ने वाली, और खुद को अच्छा दिखाकर ये बताने के लिए कि मैं हमेशा अपने परिवार को जोड़कर चलती हूँ, तो बताती हूँ ना तो ये मायके की, ना ये ससुराल की, ये किसी की भी नहीं, ये किसी की भी सगी नहीं। प्यार की बात, माता को स्क्रिप्ट आज दी गई, मम्मी रो रही हो मिलते हुए, माता की आंखों में टसुआ भी नहीं आया। माता ने कोशिश करी टसुए बहाने की, माता नहीं बहा पाई, लेकिन जैसे गले मिली और थोड़ा सा मुंह बना लिया कि थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई रो रही है, नहीं। बेटी कहती हाल क्या बना लिया। बेटी ने वो ही, अरे दुपट्टा देख, तेरी जो तुम कहती हो ना मैं सास से काम नहीं करवाती, ये नहीं करवाती, तो बेटी क्या बोल रही है, अरे मम्मी हाल क्या बना लिया, अपने नाखून देखो, अपने हाथ देखो, अपने पैर देखो, मैंने पेडिक्योर करवाया, मैनिक्योर करवाया, मैंने ये नहीं कहा था चूल्हे की राख में आप अपने हाथ काले करो, है ना। लेकिन जब दुपट्टा के घर ना काम करके, जब पुत्तन के घर पर सारा काम माता जी करती हैं उस समय, और यहाँ पर बड़की को ये भी पसंद नहीं है कि माँ खेतों में काम क्यों करती है। अरे 9 to 6 जॉब करने वाली लेडी, जहाँ मेन जो है आफ्टर रिटायरमेंट फ्री नहीं बैठ पाते, तो वो तो अपने घर का ही काम कर रही हैं। तुम अपनी खुद की चाची को देखो, वो तो दूसरों के घरों का काम कर रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है ना। तो यहाँ पर माता जी का तुम्हें यही रोना रहा, झुकाव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे की ओर है और पुत्तन की ओर है। तो यहाँ पर तुम सरासर गलत हो। अब मैं कब शिफ्ट हो गई दुपट्टा से जुटियंका पर पता ही नहीं लगा, है ना। बिल्कुल वैसे कि इन लोगों ने सबके दिमाग के साथ खेलना, उनकी भावनाओं को आहत करना ठेका ले रखा है इसने। भाई को ठेका मिलता नहीं है, जुटियंका के पास ठेका ही ठेके है, सबके दिल तोड़ने, व्यूअर्स को मेंटली परेशान करना। और आज का टाइटल क्या था आपने पढ़ा, इस दुख के साथ, है ना, मतलब टाइटल भी इसके दुखी दुखी दुखी, खुद भी दुखी, टाइटल भी दुखी। कितना दुख बांटती हो रही है, काहे तुम्हारा दुख खत्म ही नहीं हो रहा। हैरानी वाली बात है, मोटू इसको कुछ कहता भी नहीं,
और ये कह रही हैं कि हम लोग पहुंचे आज भी वहीं पर, एक कहाँ पर, जैसे शिमला पहुंचे तो फिर से वही कॉटेज में या फिर कह दें उसी फ्लैट में पहुंच गए। मुझे एक चीज़ बताइए, हम लोग जहाँ कोई भी मैन है, वुमेन है, सर्विस मैन है या फिर बिजनेसमैन है, अगर रिलैक्स करने के लिए कहीं जाते हैं हिल स्टेशन पर, तो उनका मन यही होता है कि मॉर्निंग उठें, ऑर्डर करें, चाय आ जाए, है ना, ब्रेकफास्ट आ जाए, उसके बाद घूमने जाएं। एक ये ड्रामाबाज फैमिली है, इनको मैंने ये देखा 2 दिन के लिए भी आएंगे, अब 4 दिन हो गए इनको कम से कम गए हुए वहाँ। वो तो कल मैंने भेद खोल दिया, 24 घंटे पहले ही भविष्यवाणी हो गई कि 4 दिन हो गए, आज तो इनकी वापसी होगी। त्योहार में भी ये अपने घर पर बनाए, लेकिन आप लोगों को ओल्ड ही एपिसोड दिखाएंगे ये सारे। अच्छा, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं पहले कि हम लोग रिलैक्स करने के लिए अगर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मन होगा कि घूमने जाएं, बाहर खाएं या घर पर भी खाएं, होटल रूम में भी मंगवाएं तो उनकी ही किचन से आए, है ना, ऐसा। लेकिन इनका क्या है, अपने घर पर भी दूध के पैकेट, चाय की पत्ती, दूध के पैकेट, चाय की पत्ती, सब्जी क्या बनाएं, चिल्ला क्या करें, है ना, मखा लें, थोड़े से रोस्ट कर लें। ये व्हाट इज़ दिस? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है भाई? क्यों खुद रिलैक्स नहीं रहती हो? और रिलैक्स के नाम पर खुद ये गंदे मंदे मतलब बिना फेस वॉश किए तुम्हारी मॉर्निंग हो जाती है, और आते ही रात को कुछ दोस्त मिल गए। ऐसे कौन से दोस्त मिल गए, ठीक है, कि जो तुम्हें जानते थे? एक तो तुम 3 दिन से पुराने बासी एपिसोड रिलीज कर रही हो, जो कि तुमने अपने ही घर पर बैठकर और 1-2-3 सीरीज इकट्ठी कर ली थी, भाई बहन माँ के ऊपर, है ना, वही तुमने 3 दिन चला दिया, परोस दिया। और उसके बाद तुमने ये दिखा दिया कि यहाँ आए, रास्ते में दोस्त मिल गए, लेट नाइट सोए हैं। लेकिन आपने लेट नाइट सोने से पहले मतलब कपड़े वपड़े भी धो दिए। भाई क्या फुर्ती है तुम में? मेरे को तो ये लगता है तुम्हें हजम नहीं हो रहा बाहर का खाना, है ना, शर्मा ढाबे का खाना तुम्हें हजम नहीं हुआ, इसलिए आते कपड़े धो दिए। ऐसे कौन से कपड़े इकट्ठा करके ले आई थी तुम वहाँ से? और उठते ही चाय, वाह। और तुम ये खराटे सुना रही हो कि मम्मी जी उठती नहीं है। अरे मम्मी उठेंगी कहाँ? मम्मी रात को 2 से 2:30 बजे तक वो लाइव जो सुनती हैं, मम्मी की नज़र सब पर है। और दुपट्टा तुम क्या, मेरे पापा को कोई कुछ मत कहे, तुम्हारे पापा को कोई कुछ कहेगा भी क्यों? कमेंट ऑफ करो ना तुम अपने, है ना। क्या कहाँ गया तुम्हारा वो वादा जिसमें तुमने कमेंट ऑफ करने का वादा किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, व्यूअर्स के साथ, कि ऐसे कमेंट किए तो मैं कमेंट ऑफ रखूंगी। आ गई नानी चेते, कर लिए कमेंट ऑन, क्योंकि पता लग गया व्यूज़ आएंगे नहीं, रुक जाएंगे कमेंट्स ऑफ करने से, है ना। और मोटू ने समझाया, बेटा मेरी बात सुनो, जितना हेट मिलेगा उससे ज़्यादा कहीं पैसा मिलेगा। तो तुम समझ गई, हेट मिलने दो, पैसा भी आएगा, हेट भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 2-2 ब्लॉग मैं छापूंगी, ऐसा कुछ। लेकिन तुम्हारी सास को खूब लताड़ मिल रही है कि ये कैसी सास है जो अपनी बहू को ऐसी हालत में छोड़ गई। और तुमने क्या कहा दुपट्टा कि कैसी हालत? अब मैं सिर्फ 2 लोगों पर ही बात कर रही हूँ, पुत्तन और नन्नू के ऊपर मैं फिर आगे आऊँगी, है ना, क्योंकि वीडियो ने तो बहुत लंबा हो जाता, मैं 2-2 वीडियो बनाऊँगी। मैं कहती आज तो बस छा ही जाऊँगी मैं। भाई इन लोगों के ऊपर बात करने का मतलब पता क्या है? हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जो हमें ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ पता है। और ये कमेंट्स ऑफ करने वाला जो सीजन है ना, वो खेल चुकी है ये झूठी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे साइलेंट व्यूअर है ना, जो कि कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करा करें, क्योंकि मैंने जुठियंका के कमेंट्स रीड किए हैं, सबने वहाँ पर लिखा हुआ है जुठियंका ये, जुठियंका वो। प्लीज़ मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप वो कमेंट यहाँ पर भी करो, अपनी अपनी ओपिनियन यहाँ रखो, क्योंकि आपको पता है नामकरण यहाँ से पहाड़ों की रानी का, जुठियंका का, यहीं से नामकरण जो हो रखा है, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लीचड़ के तो बहुत नाम रखे हुए हैं, तो लीचड़ फिलहाल फेमस चल रहा है अभी इस समय, है ना। सो मेरे को अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर भी कमेंट करोगे। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहती थी, अपने मुद्दे से बिल्कुल नहीं हटती हूँ, आती हूँ अपने मुद्दे पर। तो भाई दुपट्टा, तुम्हारे पापा के लिए हमें भी बुरा लगता है कि अगर कोई बात करे तो, लेकिन तुम्हारे पापा के लिए कोई क्यों कहेगा, ऐसा कमेंट सेक्शन में हमने कभी भी नहीं देखा। लेकिन हाँ ये जरूर देखा कि प्लीज़ तुम अपने माता पिता को प्रेशराइज मत करना लेने देने में, क्योंकि तुम इसी में तो होशियारी करके आई हो,
इसी में तो तुमने मास्टर करनी है अभी, है ना। जैसे जैसे तुम्हें आगे सिखाया पढ़ाया जाएगा तुम वो ही तो सीख पढ़ रही हो कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आईना तो तुम्हारी दादी मम्मा भी देख रही होंगी कि ये क्या करा मेरे बेटे ने ये। और जी बेटे ने नहीं, दुपट्टा के पापा बिल्कुल नहीं मान रहे थे। वो लोग तो देखती थी मम्मी, है ना, और आज दुपट्टा फिर झूठ बोल गई। मेरे पापा भी अगर रिएक्शन चैनल वालों की लाइव देखते होंगे तो मैं समझ गई किन की लाइव देखकर तुम्हारे पापा के दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। पर तुम्हारे पापा के पास इतना समय नहीं है वो उन ऐसे बकवास लोगों की लाइव वगैरह सुने जो तुम्हारे पापा को टारगेट करते हैं, ठीक है। लेकिन दुपट्टा तुम वैसा करने का काम देखो लाइव है वो सुनते हैं या नहीं, लोग वो देखते हैं या नहीं, लेकिन तुम्हारी जैसी नकम्मी लड़की के वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर रीड करते होंगे और ये भी अपनी वो कहते होंगे वाइफ को केड़े नकम्मे कम्मा च पै गई है मेरी कुड़ी। सेम टू सेम यही वर्डिंग होगी, पक्की बात है, पक्की बात है। प्लीज़ अगर पेरेंट्स मेरा ये एपिसोड आप देखो तो बताना जरूर, ये आपके दिल की ही बात मैंने करी ना कि साढ़े पंजाबी यही बोल देना केड़े निकम्मे कम्मा च पै गई है कुड़ी, है ना। आदमी का काम है ना तो आदमी करता है ना। एक तरफ वो आएगा अपनी रोड की कहीं आ रहा है जा रहा है व्लॉग बनाएगा, इधर से ये घर बैठी झूलन देवी बनती है फूलन देवी, है ना, ये अपने बनाएगी। मेन मुद्दा यही है कि उसी को अर्निंग करनी है, उसी को घर चलाना है। और जिस गाड़ी में बैठकर पति के कंधे पर सर रख के ये एक चक्कर एक गेड़ी लगा कर आई ना, बड़ा इसको अच्छा लग रहा था ना झूलन देवी को। तो आपको बताना चाहती हूँ अपनी गाड़ी में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। जब उस गाड़ी में बैठती थी तो आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम ये शिमला गई है पूरे हक के साथ झूठी बोलती है गाड़ी छोड़ के जा, तो वो उसको छोड़नी पड़ती है क्योंकि उसमें शेयर माँ का है ना। तभी तो माँ हक से कहती है हाय मोटू दा हक है, मोटू नू दे दे फिर की है, कदी कदी तो मेरी धी आंदी है दे देना गड्डी ओनू फिर की हुंदा है। तो उसने कहा दुपट्टा ने कि अब जो मैंने भी सेविंग करी है ना, मेरे पापा ने शादी से पहले ही मेरे अकाउंट में इतनी रकम डलवा दी थी, तो अगर उसकी डाउन पेमेंट करके इसने ले ली है गाड़ी तो उसका सुकून ही अलग है, ठीक है। तो ये तो हुई दुपट्टा पर बात। दुपट्टा पर आगे बहुत सारी बातें होनी है। लोग तो ये लिख रहे हैं कि सास निकम्मी है, घूमने का अब देखो कितना समय है। जब पुतन का प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था ना, माता जी के पास समय नहीं था, छुट्टी ऑफिस से नहीं मिलती थी। जब भी ये झूठी लीडर जो है इनको ले जाती थी शिमला, चंबे, फिर कसौली के कसौल वहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमक्कड़ बनाती थी, है ना। और आज माता जी अपनी बहू के समय भी आपके पास टाइम नहीं है ना। पुतन के तो नालायक थे ससुराल वाले, तो तुम क्यों नालायक बन रही हो सासू माँ, है तुम क्यों अब नालायक बन रही हो। रहो ना अपनी इसके पास बहू के पास। पुतन को तो कभी छोड़ के नहीं गई नन्नू की मम्मी, है ना जी। तुम कैसे छोड़ गई, तुम्हें चाह नहीं है, तेनू तो गोडे गोडे चाह होना चाहिए था माता जी, आपको तो गोडे गोडे चाह होना चाहिए है। तो गोडे गोडे चाव जो है वो तुम वहाँ जाके खराटे बर्गर दिखा रही हो, तुम्हारी बेटियाँ तुम लोगों को एक्सपोज करती, तुम्हें पता भी नहीं लगता है माता जी। बताओ अभी चाव जो आपका वहाँ निकल रहा होगा ना, मिल बैठेंगे 3 जार, मैं और मेरा, सही बात है उर्मिला जी, चिंटू, और ये एक के साथ एक सब फ्री, खूब डांस हो रहे होंगे वहाँ पर, डांस निकल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पुतन अब तुम कंपैरिजन कर लो, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके तुम लोग जो है अपने अपने घरों को गए थे वापसी के लिए, है ना, तो वो चीज़ें अब खुद देख लो। क्या अब दुपट्टा भी अपने मायका फैमिली की ओर वापसी का रुख करेगी? बिल्कुल नहीं, दुपट्टा पूरा कब्जा करेगी यहाँ पर। उसका हक बनता, वो अपना हक नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसको अपने पति की भी सपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं झूठी तुम्हारी मदर इन लॉ, जिसके लिए मैंने कल भी पूछा था, उन्होंने अपनी तशरीफ अकड़ाई थी, क्या उनको साथ नहीं लेकर गए? उनके तो बहुत गुणगान गाती थी तुम्हारी फैमिली, है ना। तो क्या हुआ उनका? और तुमने कहा था इस बार हमारे पास समय ही नहीं होगा क्योंकि मैं तो अपने प्लॉट के ऊपर नींव खुदवाने आई हूँ, मेरा तो घर बनने जा रहा है, मैंने तो नक्शा भी तैयार कर लिया। क्या हुआ तुम्हारे उस नक्शे का झूठी?
क्या हुआ तुम्हारे उस नक्शे का? कहाँ है तुम्हारा झूठ से परोसा हुआ वो नक्शा? अब तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम घूमने जाओगी तो डायरेक्ट वहीं लैंड हो जाओगी, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर तुम्हें। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि इनके सारे फेस्टिवल, हर दिन कहते हैं ना, दिन तिहार जो भी है, बड़े वाले दिन ना, ये हमेशा अपने घर पर ही नहीं होते। क्यों? झूठी जो है वो आ जाती है, जहाँ फिर कह दें इनकी लीडर आ जाती है। लीडर जैसा हुक्म देगी माता जी को वैसा ही करना पड़ेगा। वो कहेगी ये दिन तो ये कहेंगे दिन, वो कहेगी रात तो रात, ये कहेगी नाच तो ये लोग नाचेंगे, वो कहेगी रुक जाओ तो ये रुक जाएंगे। ये है इनके हालात। फिलहाल तो अब व्यूअर्स का हाजमा हो रहा है खराब, क्योंकि व्यूअर्स कहते हैं हमें बासी व्लॉग नहीं चाहिए, फ्रेश एकदम ताज़ा। ओके जी, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन रंगीन कर दीजिए, क्योंकि रंगों का त्योहार है और आप लोगों को एक तड़के भरा मैंने व्लॉग दिया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें बात होगी पुत्तन और नन्नू के लिए, है ना। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।